हेलो स्टूडेंट्स, बेटे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके फाइन बेटे, अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो बेटे लास्ट क्लास में हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में एंगुलर प्रोजेक्टाइल को डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे, बट अप टू ए हाई लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल तक हम इस टॉपिक को लेकर जाएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक रहेगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल पार्ट 2। एंगुलर प्रोजेक्टाइल का सेकंड पार्ट, वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा। ये वीडियो लेंथी हो जाती है, इसीलिए आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटे एंगुलर प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, मेकिंग सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। दिस इज u cos थीटा एंड बेटे दिस इज u sin थीटा। ठीक है, ये क्या हो गई थी, हमारी मैक्सिमम हाइट हो गई थी। ओके, ये क्या हो गया था, हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई थी। क्लियर? बेटे यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो पाथ फॉलो करेगा, दैट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री इज पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। मोशन के टाइम पे जो ये पाथ फॉलो करेगी उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो हमने कल इक्वेशन बनाई थी, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग हमारा मोशन कितना आया था, y इज इक्वल टू, देखो फिर से बनाते हैं एक बार, एस एक्स इज इक्वल टू यू, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग है ना, यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। इसी के अकॉर्डिंग हमने बनाई थी इक्वेशन, और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन थी, वो इक्वेशन क्या आई थी, हमारी इक्वेशन आई थी भाई एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी 1/2, सॉरी 1/2 इंटू जी। टी की वैल्यू कितनी आई थी बेटे, टी की वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू यू कोस थीटा। तो ये हो जाएगा यू एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये हमारी y की इक्वेशन आई थी कल जो हमने डिस्कस की थी। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। बेटे इस इक्वेशन को हमें रिलेशन बनानी है, इस इक्वेशन की कॉम्पिटिटिव लेवल से अगर हम देखें, हमें इस इक्वेशन को रेंज के साथ जोड़ना है। किसके साथ कनेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो बेटे हम क्या लिख सकते हैं, वो देखो। हम इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू, यहां से टेंजेंट थीटा हम कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। टेंजेंट थीटा को हमने यहां से कॉमन लिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जब हम यहां पर टेंजेंट थीटा को कॉमन लेते हैं तो बेटे x टेंजेंट थीटा कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स बाई 2 यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। यहां से x आ गया। अच्छा, यहां पर टेंजेंट नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। ये यहां पर हम कर देंगे टेंजेंट थीटा 1 माइनस जी एक्स, ठीक है, टेंजेंट थीटा 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। बेटे इसको जब हम आगे सोल्व करें तो x टेंजेंट थीटा 1 माइनस जी एक्स, टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बाई कोस थीटा 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। क्लियर? कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको यहां पर कर रहा हूं सोल्व। तो बेटे यहां पर y इज इक्वल टू
एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस जी एक्स टू यू स्क्वेयर कोस थीटा इंटू साइन थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसको? और बेटे हमने डिस्कस किया था 2 कोस थीटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा के इक्वल होता है या नहीं होता? साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस जी बाई एक्स यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा। आ रहा है समझ में भाई? देखो यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा। ये किसके इक्वल होता है बेटे? ये रेंज के इक्वल होता है या नहीं होता? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू रेंज। ये रेंज के इक्वल होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस ये देखो यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी ये रहा। तो x बाई आर इसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख दिया हमने बेटे। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड रेंज। मोशन और रेंज के बीच में ये रिलेशनशिप है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक में उतारना। कंपटीशन लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कई बार रेंज दे दी जाती है, एक्स दे दी जाती है, थीटा दे दी जाती है, वाई की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से हम। ठीक है, आ गया समझ में? एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, वाई के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं अगर हमें टाइम नहीं दे रखा हो तो। ओके बेटे, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट लिया? ओके, इसके बाद हम दूसरी चीज इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? दूसरा इसके अंदर हम पढ़ते हैं भाई, इसको नोट किया आपने? दूसरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां u वेलोसिटी से थ्रो किया। ध्यान से समझना बेटे, u वेलोसिटी से थ्रो किया, मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा एंगल के साथ थ्रो किया। तो बेटे हमारी सपोज हॉरिजॉन्टल रेंज किसके इक्वल आई? r के इक्वल आ गई। हॉरिजॉन्टल रेंज किसके इक्वल आ गई? r के इक्वल आ गई। तो बेटे हमारे पास एक और एंगल ऐसा होता है, अगर उस एंगल के ऊपर हम फेंकें, लेट ये थीटा 1 है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम थीटा 2 एंगल के साथ फेंकें, किसके साथ बेटे? थीटा 2 एंगल के साथ फेंकें, तो हाइट में चेंज हो जाएगा बट हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या बताया है? हाइट में चेंज हो जाएगा बट हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहने वाली है? यहाँ पर सेम रहने वाली है। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम होगा? टॉपिक का नाम रहेगा सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर 2 एंगल्स। सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर 2 एंगल्स, 2 एंगल्स के लिए, 2 एंगल्स के लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो 2 एंगल कौन कौन से होंगे? एक दूसरी चीज बेटे इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, अगर हमने पहले ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थ्रो किया है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारा किस स्पीड से जाना चाहिए? u से ही जाना चाहिए। दोनों के अंदर स्पीड सेम होगी, एंगल डिफरेंट हो जाएंगे, रेंज सेम रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटे? इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, यहां पर रेंज का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, रेंज का फार्मूला अप्लाई करते हैं। रेंज हमने अभी सोल्व की थी, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमने रेंज निकाली थी फॉर थीटा एंगल, पहले थीटा 1 के लिए निकाली थी। ठीक है, दिस इज रेंज
फॉर फर्स्ट, रेंज फॉर सेकंड। बेटे हम दूसरा एंगल ये मान लेते हैं, लेट अदर एंगल इज 90 माइनस थीटा फॉर थीटा 1 या फॉर थीटा। अदर एंगल कितना मान लिया हमने भाई, अदर एंगल मान लिया हमने 90 माइनस थीटा 1। दूसरा एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट के लिए थीटा, सेकंड के लिए 90 माइनस थीटा। तो रेंज कितनी होगी सेकंड में भी, सेकंड के अंदर रेंज हो जाएगी u स्क्वायर, क्योंकि क्या बताया है वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना आया अब हमारा 90 माइनस थीटा, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी। ये दो इक्वेशन आई, दो रेंज आई हमारे पास, एक थीटा के लिए और दूसरी किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए। तो बेटे यहां पर एक कंसेप्ट एक चीज आपने नोट की होगी कि रेंज दोनों केसेस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस में रेंज कैसी है, सेम है। बट R1 इज इक्वल टू R2, R1 किसके इक्वल, R2 के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज बाई जी इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, डिवाइडेड बाय जी। आगे समझ में, इसको सोल्व करें बेटे। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है बेटे 180। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 90 ये 180, तो ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी। दोनों सेम आए या नहीं आए बेटे, दोनों सेम आ गए। अब दोनों सेम यहां पर आए तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा पहला एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। If our first angle is theta, then second angle will be 90 minus theta. तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पर थ्रो करता हूं, ऑब्जेक्ट को कहां पर थ्रो कर रहा हूं, किस एंगल पर, 30 डिग्री पर थ्रो कर रहा हूं, तो फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए दूसरा एंगल कितना बनेगा, दूसरा एंगल कितना होगा भाई, 90 माइनस थीटा होगा, 90 minus 30 which is 60। तो फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एक एंगल कितना बनेगा 30, दूसरा 60। क्लियर। अगर एक 40 है तो दूसरा कितना बनेगा 50। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, आगे समझो बेटे। बेटे इसको एक बार नोट करो, जो भी प्रॉब्लम है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर भेजा करो और न्यूमेरिकल्स किया करो। अगर कंपटीशन की बुक है तो उस कंपटीशन की बुक में से भी न्यूमेरिकल्स करो, जो नहीं आए व्हाट्सएप पर सेंड करो। आप सभी के पास व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इसको नोट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर 2 डेरिवेशन और करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नोट किया। अब इसी के अंदर हम एक छोटा डेरिवेशन करते हैं, इनके टाइम और रेंज के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा, टाइम और रेंज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखो हमने थीटा 1 माना है, थीटा, और दूसरा एंगल कितना मानना है, 90 माइनस थीटा। तो यहां पर बेटे अलग से देखना, टाइम फर्स्ट में कितना टाइम आएगा, फर्स्ट के अंदर टाइम कितना आएगा। तो टाइम का क्या फार्मूला होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। होता है या नहीं होता, कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो टाइम का फार्मूला क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। सेकंड के लिए टाइम 2u साइन, अब थीटा कितना है हमारा, थीटा कितना है सेकंड केस में, 90 माइनस थीटा। तो 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा क्या, कोस थीटा बाई जी, 2u कोस थीटा बाई जी। अब दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, t1 मल्टीप्लाइड बाई t2 इज इक्वल टू
2u साइन थीटा बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 2u कोस थीटा बाई जी। आ गया समझ में? फिर इसके बाद नेक्स्ट T1 इंटू T2 विल बी इक्वल टू 4u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी स्क्वेयर। 4u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी स्क्वेयर। ठीक है भाई, इसको मैं अब मिटा दूं। ओके, तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी स्क्वेयर। 4 के फैक्टर बना दिए बेटे हमने। 2 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहां पर अप्लाई करें T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2 इंटू u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी स्क्वेयर। अब T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारे पास? u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। स्क्वेयर नहीं है बेटे, ये 2 थीटा है। u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, ये क्या होती है? रेंज होती है। तो ये क्या आ जाएगा बेटे? 2r बाई जी। तो T1 मल्टीप्लाइड बाई T2, ये कब है? T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2r बाई जी। कॉम्पिटिशन के अंदर आता है क्वेश्चन बेटे इस पे। तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2r बाई जी है। यहां पर क्या होगा बेटे? यहां पर आपको क्वेश्चन कैसा मिलता है कि फर्स्ट का टाइम दिया, एंगल नहीं दिया, रेंज कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट में कितना टाइम लगा, सेकंड में कितना टाइम लगा, फाइंड द रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सेम स्पीड, ठीक है, डिफरेंट एंगल, उनके लिए सबसे पहला तो हमारा किन दो एंगल्स के ऊपर फेंकें? एक तो थीटा और दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। एक थीटा एंगल और दूसरा 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद यहां पर थीटा से थ्रो किया तो टाइम T1 लगा, 90 माइनस थीटा से किया तो टाइम कितना लगा? T2। तो T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 किसके इक्वल होगा? 2r बाई जी के इक्वल। यहां से बेटे आप नोट डाउन करना चाहते हो, यहां तक नोट डाउन कर सकते हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और वैसे भी फॉर कंपटीशन आपको लास्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। कभी डेरिवेशन नहीं आते, कंपटीशन में आपको बेटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स में ये आपको याद होना चाहिए। ये मैंने बताया है कि ये फार्मूला कैसे आया है। क्लियर? और बेटे इसके अंदर हम लास्ट टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी का टॉपिक, कि कहां पर कितनी एनर्जी होने वाली है। हो गया बेटे नोट? ओके, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी एनर्जी होगी। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं बेटे, इससे आपका कंपटीशन भी क्लियर हो जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहे तो आप कल वाली वीडियो तक ही सेटिस्फाई रहें। ठीक है, कल वाली वीडियो ही देखें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज वाली वीडियो को जरूर देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, अब हम बात कर रहे थे एनर्जी की। ओके, एनर्जी देखो भाई, एनर्जी कितनी होगी। सपोज यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को कितनी स्पीड से थ्रो किया बेटे? u स्पीड से थ्रो किया, मेकिंग एन एंगल थीटा। यहां क्या बनेगा? बार बार यूज होगा u कोस थीटा। यहां क्या यूज होगा? u साइन थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है।
तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी भाई हाफ m, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज हाफ m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। अब वेलोसिटी जो है हमारी, वेलोसिटी कितनी है? x एक्सिस में कितनी है? u cos स्क्वायर थीटा, u cos थीटा उसका स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट y एक्सिस में क्या है? u sin थीटा, तो हाफ m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करना भाई, हाफ m u स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, ये क्या बच गया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो बेटे ये क्या हो जाएगा? हाफ m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m u स्क्वायर होगी। ठीक है बेटे, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि हाइट नहीं है। क्लियर है? बट जैसे 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 हाइट पर जाती जाएगी, एज हाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, एज हाइट इंक्रीजेस, हाइट इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? बट बेटे यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो के इक्वल नहीं होगी बेटे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, उसके अंदर वेलोसिटी है। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर? एट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, देखो हमारा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उस कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो वेलोसिटी एज इट इज रहेगी u cos थीटा। बट वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस तो सेम रहेगी, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हमारी टोटल, एक मिनट बेटे, तो बेटे यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी तो कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी ये तो है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर प्लस हाफ m वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस का स्क्वायर। y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी? जीरो, हाफ मास कितना? m, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं बेटे काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई? आ गया समझ में? तो बेटे ये 4-5 डेरिवेशन आज हमने किए, ये डेरिवेशन हमने किए। अच्छा एक छोटा हल और देख लो, जो रेंज मैक्सिमम होगी ना, एक मिनट,
अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमारा है वो है हाइट मैक्सिमम कब होगी रेंज मैक्सिमम बाय 4। एक ये फार्मूला और आपको ध्यान रखना है कंपटीशन लेवल के लिए कि अगर हाइट मैक्सिमम है, फिर से अगर हाइट मैक्सिमम है तो रेंज भी मैक्सिमम है, उस टाइम पे इनके बीच में रिलेशनशिप क्या बनेगा, फॉर मैक्सिमम हाइट रेंज मैक्सिमम बाय 4। एक ये फार्मूला होगा। इसके ऊपर भी 2-3 न्यूमेरिकल्स और ये डायरेक्ट भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में, नीट के एग्जाम में ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया है कि फॉर मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज व्हाट इज देयर रिलेशनशिप। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज एक प्रोजेक्टाइल के अंदर है तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज बाय 4 आएगा। 4 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल 4 टाइम्स ऑफ हाइट होता है रेंज। क्लियर है, आगे समझो बेटे। बेटे इसको नोट करो, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल्स करो व्हाट्सएप के ऊपर, प्रॉब्लम सेंड करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।